दोस्तों नमस्कार। एथन ग्लोरी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स में प्रतिशत में अभी तक हमने कुल 6 क्लास किया है। 5वीं क्लास में 2 पार्ट था, पार्ट ए और केवल 5 करके एक था, एक पार्ट ए करके था। ये प्रतिशत की 6वीं क्लास होगी और 6वीं क्लास में हम देखेंगे कि क्षेत्रफल में जब हम प्रतिशत वृद्धि किस प्रकार होती है। जब हम किसी एक बीमा को कम या अधिक करते हैं तो दूसरी बीमा कम या अधिक करें ना करें तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल पर आधारित जो प्रश्न है उसके बारे में हम इस पे अध्ययन करेंगे। तो जब क्षेत्रफल की बात होती है, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो ये पता होगा कि उसमें केवल 2 बीमा लंबाई और चौड़ाई हैं, यानी जहाँ जहाँ 2 बीमा होगी वहाँ हम क्षेत्रफल की बात करेंगे और जहाँ 3 बीमा होगी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वहाँ हम बात करेंगे आयतन की। तो हम आज केवल और केवल बात करेंगे कि क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात जब हम करेंगे तो क्षेत्रफल में आएगा आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, उसके बाद चतुर्भुज हो गया, फिर उसके बाद पंचभुज हो गया, खठभुज हो गया, उसके बाद गोला की सतह का क्षेत्रफल। ये सारी बातें हम 2 बीमा के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी ये जो हम बात करेंगे तो ये द्विविमीय आकृतियां में आएंगी। द्विविमीय आकृतियों का मतलब होगा कि लंबाई की बात होगी और चौड़ाई की बात होगी या 2 त्रिज्या की बात होगी। कहाँ क्या होगा उसको हम समझाने का प्रयास आपको आगे कर रहे हैं, तो आप केवल इसको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आयत की बात करें तो यह अगर एक आयत है, ये एक आयत हो गया। आयत में लंबाई होगा, दोनों लंबाई बराबर होती है, दोनों चौड़ाई बराबर होती है। इसमें होगा क्या कि अगर हम इसके लंबाई में कुछ वृद्धि करें और कह दें कि क्षेत्रफल वही रहे तो चौड़ाई में कितने % की कमी कर दें, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। या हम चौड़ाई में वृद्धि कर दें और कहें कि लंबाई में कितने % की कमी कर दें कि क्षेत्रफल वही रहे। तो इस टाइप से क्वेश्चन एक बनता है कि जिसमें ये कहता है कि अगर लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई कितने % कम करें कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। अगर चौड़ाई में वृद्धि कर दें तो लंबाई में कमी करें और लंबाई में वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कमी करें। कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसमें भी जैसे एक क्वेश्चन आया कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक क्वेश्चन आ गया कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमने आपको बताया था कि 20% को जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो ये 20/100 होगा। 20 एकम 20, 20 25 100, यानी ये हो जाएगा 1/5। जब पहले वृद्धि होगी तो हम यहाँ ला करके वृद्धि करेंगे। हमने बताया था कि इसको ला करके अंश को ला करके हर में
जोड़ दीजिए और बाकी अंश को वही लिख दीजिए। तो 1/6 हो गया और 1/6 का मतलब होता है 1/6 और इसको जब हम परसेंट में बदलेंगे 100 का गुणा कर देंगे और इसको जब काटेंगे तो 6 से आ जाएगा 16 सही 2/3%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लंबाई में 20% की वृद्धि करते हैं तो चौड़ाई में अगर हम 16 सही 2/3% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इसमें अब यही कह दे कि लंबाई में 20% की यहां कर दे कि 20% की कमी कर दी गई तो चौड़ाई में कितने परसेंट की यहां वृद्धि कर दे। सेम यही क्वेश्चन यहां वृद्धि कर दे। तो अब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसका सॉल्यूशन अब बदल जाएगा क्योंकि पहले कमी की बात आ गई और 20% जैसे हम करेंगे इसका 20% तो 20% का मतलब 1/5 होगा और 1/5 कमी है तो लाके हम इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/4 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 4 से काटेंगे 25 यानी तब उत्तर आ जाएगा हमारा 25%। ये उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पे जो आधारित प्रश्न है वो भी इस पे बनता है। अब इसके आगे जो प्रश्न बनेगा इसमें यह कह सकता है, फिर से इसके आगे जो प्रश्न बनेगा कि दोनों में कुछ वृद्धि कर दे, लंबाई में भी वृद्धि कर दे कुछ परसेंट और चौड़ाई में भी वृद्धि कर दे कुछ परसेंट, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी करने के लिए कह सकता है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसका जो लगाने का तरीका होगा वो भी वही होगा जो पहले आपने सीखा है। सेम जो तरीका है एक ही तरीके से सब लगाएंगे, अंतर कहीं नहीं है। केवल आप एक बार अगर पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो समझने में फिर उसके आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जिस प्रकार से आपको करना हो। जैसे कह दे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। अगर इसको हमको करना है तो हमने आपको बताया है 1 10 × 10 बराबर 100। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्षेत्रफल है। 30% की वृद्धि का मतलब 10 से बढ़ा के 13 हो जाएगा। 30% की फिर से वृद्धि 10 से बढ़ा के 13 हो जाएगा और 13 का 13 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169। 100 से बढ़कर 69 हो गया, यानी 69% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो हमने बताया था कि 30% की का मतलब होगा 3/10 और फिर से चौड़ाई में 30% तो इसका भी मतलब होगा 3/10। वृद्धि हो रही है तो 10 से बढ़ करके 13 हो रहा है, 10 से बढ़ करके 13 हो रहा है। पहले अगर 100 था तो अब 169 हो गया और यहाँ से 69% की वृद्धि, यही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर दोनों में वृद्धि हुआ तो दोनों में हम 10 से बढ़ा के 13 कर दिए और फिर 10 से बढ़ाकर 13 कर दिया, यानी 30%। 10 का 30% 3 होता है, 3 बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा, फिर ये भी 13 हो जाएगा और 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा।
और यह 69% की वृद्धि दर्शाएगा। अब सेम यही क्वेश्चन कह सकता है कि 30% की यहाँ कमी कर दे। मान लीजिए कि सेम वही क्वेश्चन हो और यहाँ कहा दे कि 30% का कमी कर दी जाती है, तब क्या होगा? तो उसके लिए यहाँ पे अगर 30% की कमी, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, 10 से घट करके, ये जब 10 का 30% 3 होगा और 3 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 10 का 30% 3 होगा, घट जाएगा 7 हो जाएगा, 7 7 49। और अगर परसेंट कमी की बात करेंगे तो 51% की कमी हो जाएगी। दूसरे मेथड से आप सॉल्व करने जाएंगे तो 30% बराबर होगा 3/10 और फिर 30% बराबर होगा 3/10। 10 से 3 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा, 10 से 3 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। पहले अगर 100 होता था तो अब 49 होगा, और यहाँ अगर परसेंट कमी की बात की जाए तो 51% ये कमी हो जाएगी। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से अगर इसमें चेंज करना चाहे तो फिर से चेंज कर सकता है। अब क्या चेंज करेगा, इसको देखिए। अब ये कर सकता है कि लंबाई में वृद्धि कर दे और चौड़ाई में कमी कर दे। इस टाइप से भी क्वेश्चन वो बना सकता है कि लंबाई को बढ़ावे और चौड़ाई को कम करे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी इसी पे सॉल्व कर लेंगे। इसको देखिए, जैसे कहा दे कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें, या कितना कमी हुआ कितना वृद्धि हुआ ये पूछ सकता है। तो फिर से वही हम अगर पहला मेथड लगाएंगे तो 10 × 10 = 100 लगाएंगे। जब 40% की वृद्धि लंबाई में कर देता है तो 10 से बढ़ा के 14 कर देता है। जब 20% की कमी चौड़ाई में कर देता है 10 से घटा के 8 कर देता है। 10 का 20% 2 होगा, 2 घट जाएगा 8 होगा, 14 8 112, यानी क्या हो गया, 12% की वृद्धि हो गई। दूसरे मेथड से अगर लगाने जाएंगे तो 40% जो बनाएगा वो 2/5 बनाएगा, और जो 20% बनाएगा वो 1/5 बनाएगा। 2 से बढ़ करके 5 से बढ़ करके 7 हो जाएगा, और दूसरा वाला कम हो गया 20%, तो 5 से घट करके 4 हो गया। 5 बचे 25 और 7 चौक 28। यहीं से देख लीजिए, अगर ये 100 होगा तो यहाँ 4 का गुणा करना होगा, तो अगर ये भी 4 उसके अनुपात में होगा, 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 112 हो जाएगा, और देखेंगे तो यहाँ 12% की वृद्धि ये आंसर हो। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि अब यही क्या कर सकता है कि इसी चीज़ को यहाँ कर सकता है कि पहले यहाँ क्या की गई, पहले यहाँ कमी की गई, और फिर यहाँ क्या कर दे, यहाँ वृद्धि कर दे। तो सेम वही प्रोसेस है, कोई समस्या नहीं है। हम इसको 10 × 10 पे ही सॉल्व कर लेंगे। 10 × 10 = 100। पहले 40% की कमी होगी तो 10 से घट के 6 हो जाएगा, और उसके बाद जब 20% की वृद्धि होगी तो ये 10 से घट के 12 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये आ जाएगा 72, यानी कि क्या हो गया, 28% की कमी, और यही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आयत के जो क्वेश्चन हैं, और इसी प्रकार सब जितने भी हैं, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, खटभुज है, गोला की सतह का क्षेत्रफल है, जहाँ पे क्षेत्रफल की बात होगी वहाँ पे इसी टाइप से हम केवल
10 गुणे 10 बराबर 100 आपको आना चाहिए। अगर यह आपको आ रहा है तो निश्चित रूप से आप बहुत आसानी से, चाहे वो आयत पे पूछे, वर्ग पे पूछे, त्रिभुज पे पूछे, गोला पे पूछे या चतुर्भुज, पंचभुज, खठभुज, चाहे जिस पे पूछे, जो दो विमीय आकृतियां हैं, तो उस पर आसानी से आप यही मेथड लगा करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसके आगे जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम बताएंगे आपको कि वर्ग से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।